श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 51। जरासन का वध और कृष्ण का इंद्रप्रस्थ जाना। एक बार एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें आदर भाव के साथ सिंहासन पर बिठाकर पूछा गया कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और किस कारण आए हैं। तब ब्राह्मण ने बताया कि 20,000 राजा जो कि जरासंध की कैद में हैं, मैं उनका संदेशा लेकर यहाँ आया हूँ। हे सच्चिदानंद, आप आदि और अंत हैं। आपकी मर्जी के बिना कोई किसी को क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। पर सभी राजाओं ने आपकी शरण में प्रार्थना की है कि पहले भी आपने 17 बार जरासंध को हराया है और एक बार उसने आपको हराया है, पर हम जानते हैं कि ये सब आपकी ही माया है। अब हम सब पर भी कृपा करो। तभी नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर नारद जी ने अपना आसन ग्रहण किया और जब श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों का समाचार पूछा, तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे सर्वव्यापक, स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी माया को पार नहीं पा सकते। फिर भी आप पूछ ही रहे हैं, तो युधिष्ठिर राजसी यज्ञ करके आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप उनकी ये इच्छा पूरी करें। राजसु यज्ञ जरासंध को मारे बिना पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे राजा जरासंध की कैद में थे। इसलिए उद्धव महाराज से सलाह करके कृष्ण जी सबसे पहले इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हुए। बलराम जी से द्वारकापुरी की रक्षा करने के लिए कह कर गए। कृष्ण जी जैसे ही इंद्रप्रस्थ नगर के बाहर पहुंचे, पांचों पांडवों ने और नगर वासियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर कृष्ण को देखते ही उनकी सारी आवभगत भूलकर कृष्ण को रोते रोते गले से लगा लिया। फिर इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन रहने के बाद श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों मिलकर ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के नगर गए। जरासंध बहुत बड़ा दानी हृदय वाला था, ब्राह्मणों का आदर करता था और अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन तीनों मिलकर जरासंध के महल के बाहर पहुंचे। तभी पहरेदार ने जरासंध को बताया कि 3 तेजस्वी ब्राह्मण आए हैं जो आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जरासंध ब्राह्मणों को आदर भाव से अंदर लेकर आया और भोजन का प्रस्ताव रखा। तब श्याम सुंदर ने कहा कि हे प्रतापी राजा, हम तुम्हारा यश सुनकर दूर नगर से आए हैं। कृपा करके हमारी अभिलाषा पूरी करो। दानी पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अपना शरीर भी देने से नहीं डरते हैं, तो आप भी हमारी इच्छा पूरी करो। ऐसे नम्रता भरे शब्द सुनकर जरासंध उन तीनों की तरफ देखने लगा। उनकी बाहें और उनके डोले देखकर वह समझ गया कि ये क्षत्रिय हैं और मैंने इन्हें कहीं देखा भी है, पर ये मेरे डर से ब्राह्मण बनकर भीख मांगने आए हैं। ये जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। याचना करने पर मेरा शरीर भी दे दूंगा। विष्णु भगवान राजा बलि से वेश बदलकर सब कुछ ले गए, तो भी उन राजा बलि की कीर्ति और यश सारी दुनिया में आज तक है। ये सोचकर जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा कि आपकी जो इच्छा है बताओ। आप चाहोगे तो मैं अपना सिर भी दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हमें मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती का युद्ध चाहिए। यही हमारी इच्छा है जो हमें भिक्षा में चाहिए। ये पांडु के पुत्र भीम व अर्जुन हैं और मैं तुम्हारा दुश्मन कृष्ण हूँ। इतना सुन जरासंध जोर से हंसने लगा और कहा कि मुझे मंजूर है, और कृष्ण जी से कहा कि तुम तो एक बार मुझे देखकर मथुरा से भाग गए थे
और समुद्र के बीच द्वारकापुरी में छुप गए थे। और अर्जुन अभी छोटा है। भीमसेन की ताकत अच्छी है, वह मुझसे युद्ध कर सकता है। तभी भीमसेन को गदा दी और खुद भी गदा लेकर शहर के बाहर गदा युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते गदाएं टूट गईं, फिर आपस में कुश्ती करने लगे। लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए थे। वे दोनों सुबह से शाम तक लड़ते और रात को दोस्तों की तरह रहते थे। 28वें दिन भीमसेन ने कृष्ण से कहा, मैं जरासंध को नहीं हरा पा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने भीमसेन को जरासंध के जन्म की कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने भीमसेन को बताया कि राजा भद्रथ को 2 रानियां थी। बड़ी रानी को तो संतान थी, पर छोटी रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा किसी सिद्ध ऋषि से संतान उत्पत्ति के लिए फल लेकर आए थे। बड़ी रानी ने फल को 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा खुद खाया और आधा छोटी रानी को दिया। दोनों एक साथ गर्भवती हुई, किंतु जब बालक पैदा हुए तो आधा शरीर बालक का एक रानी के गर्भ से और दूसरा आधा शरीर दूसरी रानी के गर्भ से पैदा हुआ। ये अद्भुत बालक देखकर राजा डर से क्रोध में आ गए और सैनिकों को आदेश दिया कि इस बालक के टुकड़ों को जंगल में फेंक दो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। तभी उस जंगल से एक जरा नाम की राक्षसनी गुजरी। उसकी नजर उस बालक के टुकड़ों पर गई। उसने दोनों हिस्सों को उठाकर अपनी योग माया से उसे जोड़ा। जैसे ही वह जुड़ा, वो रोने लगा। राक्षसी ने अपनी माया से इसके पिता अर्थात राजा का पता लगाया और उस बालक को राजा के पास ले गई। राजा बहुत खुश हुआ और क्योंकि उस राक्षसी का नाम जरा था और उसने उस बच्चे की संधि अर्थात मिलाप किया था, तो उस बालक का नाम जरासंध रखा गया। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, उसे कोई मार नहीं सकता था। भीम को भी युद्ध करते करते 27 दिन हो चुके थे, फिर भी युद्ध नहीं जीत पा रहा था। जरासंध की कथा सुनकर भी भीम उसे नहीं मार पा रहा था। जब वो जरासंध के शरीर को अलग अलग करता, तब वह वापस जुड़ जाता और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन जाता। तब कृष्ण जी ने भीम को एक तिनका उठाकर उसके 2 टुकड़े कर संकेत अर्थात इशारा दिया कि जरासंध का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ फेंक दे, तो वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। इस युक्ति से ही भीम ने जरासंध का वध किया और फिर जिन राजाओं को जरासंध ने कैद किया था, उन्हें भी आजाद किया। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।